नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एम के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बैंक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो जो आज 40 साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, ये आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी करते हुए ले चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ऑप्शन है रेडियो सीसा, दूसरा नंबर है रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। तो आपको कमेंट बॉक्स में देखते कौन कौन जवाब देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन है मतलब बताना है कि क्या हो जाता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, या की संख्या घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, की संख्या बढ़ जाती है। इसका आंसर मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ऑप्शन नंबर 1 है निकेल, ऑप्शन नंबर 2 है जस्ता, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम, ऑप्शन नंबर 4 सीसा। तो आपका इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। राइटर जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल राइट है। इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पर रहा। स्टांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए नीलाभ हरा, ऑप्शन बी सेब का हरा रंग, ऑप्शन सी किरमिजी लाल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, एकदम नानातीज। तो आपके इसका आंसर देखते हैं कौन कौन देता है, जल्दी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किरमिजी लाल, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये रहा। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट की विशेष डिजाइन कार्य प्रभावहीन होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के क्या होता है, समान होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, मतलब सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। यानी आपको बताना है कि जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं
वो किससे बनते हैं? आपके ऑप्शन है लौह यौगिकों से, बी ऑप्शन है लौह चुंबकीय पदार्थों से, सी ऑप्शन एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। तो इसका आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। मतलब आधुनिक जो शक्तिशाली चुंबक बनता है वो बनता है एल्युमिनियम कोबाल्ट और निकेल के मिश्र धातुओं से। जिसका आंसर सी है, बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। हमारे हमारे चैनल एम के कंप्यूटर क्लासेस में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? मतलब आपको बताना है कि जो नीचे चारों ऑप्शन में दिए गए इनमें से सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब निम्नलिखित में से जो घटना घटी थी पहले वो मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? यानी आपको बताना है कि फोटोग्राफी जो होती है उसमें मुख्य रंग कौन से होते हैं। आपके ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, लाल, पीला और हरा, लाल, नीला और हरा, नीला, पीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब जो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं वो लाल होते हैं, नीला और हरा होते हैं। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, मतलब आपको बताना है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है। उत्फुलन मतलब जो रिएक्शन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। मतलब जो उत्पन्न होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 9, आपका आंसर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अपना जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो खाने के सोडे जब डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसके कारण उसमें उत्फुलन होता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जिसका आंसर सी है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस कोट के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। मतलब जो नीचे दिया गया है आपको बताना है, जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन सी जो फोटो प्रिंट है उसकी जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपका आंसर है पिक्चर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट या कंप्यूटर विकसित श्वेत प्रिंट। इसका आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में प्लीज़, जल्दी आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन देता है आंसर इसका राइट। तो इसका राइट आंसर जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत श्याम प्रिंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा चलेगा वो चलेगा श्वेत श्याम प्रिंट। समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। नहीं, आपको बताना है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था उस आविष्कारक का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं लियोनार्डो दा विंसी, डेनिस गेसान, जोसेफ अस्पडीन या पोर्सियल स्पाइसर। ठीक, आपको आंसर देना है, जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। तो
इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जोसेफ अस्पेडीन। मतलब जो दिए थे वो क्या थे, जोसेफ अस्पेडीन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली, यानी कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। यानी आपको बताना है कि पृथ्वी से मार करने वाली भारत की सफलतापूर्व पहली, मतलब भारत देश में बनाई गई कौन सी मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, जवाब दीजिए तुरंत इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका उम्मीद करते हैं आप सबको इसका जवाब मालूम होगा, आप सब हिंदिया भी होगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा बी, यानी कि पृथ्वी। ठीक, इसका हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि बी। आपका अगर आपका क्वेश्चन बी सही है, आप बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके द्वारा निकलती है। यानी आपको बताना है जो परमाणु बम से विस्फोट किया जाता है तो उसमें किसके द्वारा अधिक ऊर्जा निकलती है, एनर्जी। तो ऑप्शन है द्रव द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो आप इसका आंसर दीजिए प्लीज़, जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीजिए प्लीज़ दीजिए, जल्दी दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ निकलती है, जब द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होता है तभी तो निकलती है ना। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। मतलब जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो क्या, मतलब किसका आविष्कार किए थे कि उनको मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, इनका नाम भी अब अल्फ्रेड नोबेल है और नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपको याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उम्मीद है सबको मालूम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट, मतलब कि आंसर नंबर सी। ओके, अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। मतलब जो अवशोषण करते हैं वो दो तत्व कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बोरान और कैडमियम, और ऑप्शन नंबर बी है बोरान प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरान। तो इसका आंसर आप देख लिए होंगे, इसका आंसर है ए आंसर, मतलब कि बोरान और कैडमियम। अगर आपका आंसर ए है, सही है, तो बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि। मतलब कि आपको बताना है कि जो भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है, या सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, और ऑप्शन नंबर सी है उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। आपको राइट आंसर देना है इसका, मतलब 16 का आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, मतलब कि सी इज राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से, मतलब आपको बताना है जो नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। मतलब आपको बताना है कि जो जो नीचे दिया गया है चारों ऑप्शन में, इसमें से कौन सी वो धातु है जो पानी को ज़्यादा प्रदूषित करती है। नंबर 1 है आर्सेनिक, दूसरा है सीसा, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है मैग्नीशियम। तो आपको इसका सही आंसर देना है, तो जल्दी दीजिए प्लीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कौन सा जाएगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि आर्सेनिक। आर्सेनिक ही चारों सीसा, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अपेक्षा ज़्यादा प्रदूषित करता है। प्रदूषित तीनों करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है, आर्सेनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यह है यूरेनियम विखंडन का सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है, मतलब कि जो उसकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको चलते रहने में किस चीज़ का ज़रूरत होती है, मतलब किसकी, इसमें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ बताइए इसका आंसर, तो जल्दी करिए। तो इसका राइट आंसर हमको तो लगता है कि सब लोग ने दे दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि सी यानी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है ना, न्यूट्रॉन रहेगा तभी ना इसका विखंडन होता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है, मतलब आपको बताना है कि अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास दिलाया जाए, उसको क्या कहते हैं। पैरानोया, डिस्पेसिव स्टूपर, पीडोफिलिया, या साइजोफ्रेनिया। मतलब आपको बताना है कि अपनी जो महानता के बारे में झूठा विश्वास जो कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं जो कहता है, या पैरानोया होता है, या डिप्रेसिव स्टूपर, या पीडोफिलिया, या साइजोफ्रेनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद आप समझ लगा लिया होगा, जिसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब पैरानोया, मतलब पैरानोया। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है, मतलब आपको बताना है जो इसमें दिया गया है चार ऑप्शन में, किस रोग को मतलब पागल की संज्ञा दी जाती है, मतलब पागल मतलब जिसका दिमाग कम हो जाता है, इसको बोलते हैं साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, या डिलीरियस मेनिया, या पोडोफिलिया। आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए प्लीज़, जल्दी कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोसिस, साइकोसिस, ठीक, यानी कि बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इटाई रोग, आप जानते होंगे इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है, यानी जो इटाई शरीर में कौन सा तत्व जो अधिक हो जाएगा कि इटाई रोग हो जाएगा, तो आपको बताना वही। ऑप्शन नंबर ए है कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी है पारा, या ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 21। तो इस आपको उम्मीद होगा कि इसको जो होता है ये कैडमियम होता है, ठीक, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 21 का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंटीजन का मुख्य गुण है, मतलब जो एंटीजन हमारे बॉडी में होता है उसका मुख्य गुण क्या, मतलब मुख्य कार्य क्या होता है, वो गुण होता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करना, या एंटीबॉडीज से शरीर का बचाव करना, हीमोग्लोबिन का नाश करना, या एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करना, मतलब जो बनाने में उसका प्रेरित करना। तो इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन तो दबाना एकदम नहीं भूलिए, नहीं, क्योंकि जब हम नई वीडियो जब डालेंगे तो आपको उससे नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता देने का कार्य करेंगे। तो इसका आंसर दीजिए प्लीज़, 22 नंबर क्वेश्चन दीजिए। तो इसका तो सबको मालूम है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो इसमें ये बनने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं, यानी कि जिस बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वो किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी है मिक्सीडिमा,
रक्त या अंधेपन या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आंसर सभी लोग जानते होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिकेट्स, के मतलब सूखा रोग, यानी कि सूखा रोग। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ठीक सूखा रोग यानी कि रिकेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था, यानी कि जो एक जयपुरी पैर होता है मतलब है, उसका आविष्कार किसने किया था। डॉक्टर चुंग ने, डॉक्टर सेठी ने, डॉक्टर खुराना ने और डॉक्टर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेठी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका हो जाएगा डॉक्टर सेठी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैंसर संबंधित है, यानी कि जो कैंसर होता है हमारा, ये चारों ऑप्शन में किससे संबंधित है। इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से, ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से, घाव के सड़ जाने से। तो जो कि कैंसर एक बहुत फेमस बीमारी है, बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है, तो इसको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आप सबको। और प्रेजेंट ऑफ एग्जाम के प्रेजेंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लिख लीजिएगा। कैंसर संबंधित है मतलब पूछ लेगा कि कैंसर किससे संबंधित है, और ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का हो जाएगा, यानी ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि, मतलब कि जब कैंसर जिस जहाँ होता है वहाँ के जो टिश्यू ऊतक होते हैं वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है शुगर मतलब पिग जो होते हैं, सुअरों को मानव रिहायती क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। मतलब कि जो मानव के घर होते हैं उनसे दूर क्यों रखा जाता है, इसका क्या है। मलेरिया के लिए, जापानी एंसेफ्लाइटिस के लिए, पीलपाओं के लिए या पोलियो के लिए। इसका आंसर दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्लीज तुरंत दीजिए। तो 26 का क्या हो जाएगा, जापानी एंसेफ्लाइटिस के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग है, मतलब कि वह कौन सा रोग है जो कीटों के कारण होता है। जैसे बेरी रोग हो गया, काला आजार, मलेरिया या प्लेग। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी जो रोग होता है ये होता है, इसका जो वाहक होते हैं, इसके वाहक जो होते हैं वो एक कीट होते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि बेरी रोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है, यानी फैलता है, और मधुमक्खी द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है। यानी विष्ठा, उसके विष्ठा मतलब जानते हैं ना, तो हाँ विष्ठा से फैलता है। तो इसका आंसर दीजिए। नंबर 1 है कुकुर खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया और चेचक। तो इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब कि बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि टाइफाइड होता है। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको बताना है कि जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए जो निम्नलिखित में नीचे दिया गया है उनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, किस गैस का। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर डी या नियान। तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आप जानते होंगे जो पानी में नहीं रहता है ना, क्लोरीन रहता है ना, तो क्लोरीन। ठीक, क्या हो जाएगा, क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं
आगे नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पर, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? मतलब जो ब्लैक लंग जो रोग बीमारी होती है कहाँ पर काम करने से होती है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में, या कोयला खान में। तो इसका तो राइट आंसर सबको मालूम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो कोयला खान में काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करता है उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है और होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना भूलें, और अब मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए नमस्कार।